हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, क्योंकि वो आपके पेपर में भी आने के चांस बहुत होते हैं। दूसरा, पेपर में रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप क्या करें, कॉपी पेन निकाल लें और खासकर एनसीईआरटी निकाल लो। कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। मैं तो कहूँगा बुक निकाल लो, सीधा 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 बुक में टिक कर लो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन, जिससे पेपर टाइम में आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को पेज नंबर 1 से स्टार्ट में कर रहा हूँ। एनसीईआरटी तो यहाँ तो थ्योरी दे रखा है और देखते हैं आगे। यहाँ पे भी थ्योरी है, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज, मैं दोनों पे टिक करवा दूंगा। अब जैसे देखो ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 2 है, तो आप ये समझ लो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लें 4 की पावर n वाला एग्जाम्पल नंबर 1। फिर अगर हम और आगे बढ़ें, इधर आपका एक एग्जाम्पल नंबर 3 भी है जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो तो सबको बच्चों को आ ही जाता है। यहाँ पे भी एचसीएफ एलसीएम यानी एक ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्सरसाइज 1.1 की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे आपको एक सेकंड क्वेश्चन कर लेना, इसमें आपका एचसीएफ एलसीएम कवर भी हो जाएगा, ठीक है। और मैं बात करूँ फिर आपका इंपॉर्टेंट है 4th 5th एंड 6th, ठीक है, और इवन 7th भी। मतलब रियल नंबर ऑलरेडी बहुत कम दे रखा है एनसीईआरटी में, तो जो भी दे रखा है वो सब इंपॉर्टेंट ही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थ्योरी है, एक थ्योरम है, थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरम 1.3 प्रूफ करना है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसको नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ दैट √3 एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूफ मत करो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, तो मैंने इसलिए बोला था ये प्रूफ मत करो, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन है। √5 एक इर्रेशनल नंबर है, 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो आप इससे अच्छा 3 एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको एग्जाम्पल करने की नीड नहीं है। क्योंकि मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ ना कि जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में सेम टाइप का एक्सरसाइज में, तो एक ही क्वेश्चन करो ना, क्यों दो करोगे। तो आप ये 3 कर लो तो आपको एग्जाम्पल नहीं करने होंगे। टिक कर लेना यार, बहुत हेल्प करेगा। और यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन बता देना कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में देखो पॉलिनोमियल हमारा सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर में अगर आप देखें शुरुआत में थ्योरी है पेज नंबर 11 तक, 12 पे भी थ्योरी है, 13 पेज नंबर पे भी थ्योरी है, 14 पे अगर मैं बात करूँ थ्योरी है आपका, फिर थ्योरी 15 पे भी, 16 पे भी, 17 पे भी, और यहाँ पे सीधा एक्सरसाइज आ गई 2.1, ठीक है। तो यानी सब कुछ पहले समझाया गया। हालांकि एग्जाम्पल है 1, तो ये एग्जाम्पल ऑलरेडी एक्सरसाइज में कवर है, तो आप सीधा एक्सरसाइज कर लो, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में काम खत्म हो जाएगा। 2.2 की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 आता है, तो ये हालांकि आपका एक्सरसाइज में भी कवर है, तो मैं कहूँगा इसको टिक नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल 3 कर लेना सफिशियंट रहेगा, ठीक है, एग्जाम्पल 3। फिर इसके बाद अगर बात करें एग्जाम्पल 4, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन कवर है आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज वाले में, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये क्यूबिक है, हाँ ये स्टार लगा हुआ है ना, और ये कोर्स में भी नहीं है। अगर आपकी न्यू एनसीईआरटी में ये अगर है तो आप इसको अवॉइड करें, क्यूबिक आपके कोर्स में इस टाइम नहीं है, तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। और आगे अगर मैं देखूँ तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 4th और 5th, ठीक है, ये 3 पार्ट इसमें से कर लेना। इनमें से कोई भी 2 पार्ट कर लो सफिशिएंट है, तो 2nd और 4th 5th कर लोगे सफिशिएंट रहेगा। बस इतने क्वेश्चन से तुम्हारा एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर निपट जाता है। अच्छा, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से एक फ़ायदा ये भी है, जल्दी जल्दी आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी, फिर आप अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाओगे। ये फील भी आएगा कि तुमने एनसीईआरटी की है। कई बार नहीं करते ना एनसीईआरटी, तो लगता है यार हमने एनसीईआरटी अभी नहीं करी है, तो इससे काफ़ी हेल्प होगी। अगर हम देखें शुरुआत में थ्योरी है, और अगर हम अब देखें एग्जाम्पल, बोला चेक ग्राफिकली, तो ग्राफिकली वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो एक एग्जाम्पल 1 कर लेना सफिशिएंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में भी बोला है फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में भी, तो इससे बेस्ट है कि आप एग्जाम्पल 3 कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 3 कर लोगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी हेल्प हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाएगा। अगर मैं आगे बात करूँ तो ये तो एग्जाम्पल 3 हो गया। एक्सरसाइज की मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज में कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, सॉरी 2 पार्ट हैं इसमें, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे बढ़ो तो इसमें कंपेयर करके बताना है कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल, तो एक एक पार्ट कर लेना। जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, इसका थर्ड पार्ट कर लेना, ठीक है, इसमें आप 4th पार्ट कर लेना। इस तरीके से 2nd 3rd 4th में एक एक पार्ट कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आप ग्राफ बनाने का क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इस एक्सरसाइज से। फिर आता है नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इधर एग्जाम्पल करने की नीड नहीं है, 4 एग्जाम्पल करने की, आपको करना है तो आप 5th एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, 4th की नीड नहीं है, 5th कर लेंगे। और 6 करने की नीड नहीं है, 7th की नीड नहीं है, आप 6 कर लेना, 7 मत करना, 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो यहाँ तक आप कोई क्वेश्चन ना करें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, तो यहाँ पे करना है तो सिर्फ 6 पार्ट कर लोगे सफिशिएंट रहेगा। और अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात करूँ, सेकेंड भी कर लेना। और वर्ड प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट और 5th पार्ट, ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन में इसको जरूर कंसीडर करें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप एक ये वर्ड प्रॉब्लम एक और है 6, ये भी कर लो। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। तो एलिमिनेशन मेथड में आपका क्या क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल 8 की बात करूं, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 8, और इसके बाद सिर्फ थ्योरी है हमारी, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये थ्योरी है। एग्जाम्पल नंबर 9 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ये एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा, नो नीड इसको करने की। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन जरूर करना है, 10th एग्जाम्पल। फिर एक्सरसाइज आ गया, तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, सिर्फ आप एक पार्ट करना, 4th पार्ट सफिशिएंट रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम इसकी सारी इंपॉर्टेंट है, 1st, 2nd, 3rd, और आगे एक और होगा, एक इसका ये 5th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। आप लोगों ने पूरा, आप लोग जो भी सॉल्व करें ना पेपर आए, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कंसीडर करके जाएं कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम शुरुआत में देखें, थ्योरी है, फिर आपका ये एग्जाम्पल 1, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके आगे ये चेक करने वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में तुरंत है, तो इसको नहीं करना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ ना, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि मैं उस पर टिक करवा रहा हूँ जो कवर नहीं है एक्सरसाइज में। अब जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज में बोला चेक कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो कोई भी एक पार्ट कर लो, 8 पार्ट कर लो, बस सफिशिएंट है, ठीक है। क्यूबिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड में वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है वो है आपकी 4th, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये थर्ड कभी कभी आता है, 4th सबसे ज़्यादा आता है। इस पर लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखो। इसके बाद हमारा ये आता है फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, तो वो मिडिल टर्म स्पीड हमारे ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल 5 कर लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फिर इसके बाद एग्जाम्पल 6 करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्पीड सीखना है, तो इसका आप 3rd पार्ट करना, सफिशिएंट होगा। और अगर वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो 4th कर लेना, और इसका 5th क्वेश्चन, 4th और 5th इंपॉर्टेंट है। तो इसी साथ फिर आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पे अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर होगा, ये एग्जाम्पल 8 जरूर करके जाएं, ठीक है। और एग्जाम्पल 9 नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो इसको आप सीधा एक्सरसाइज से भी कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक 2nd पार्ट कर लेना, और यहाँ पे 2nd क्वेश्चन कर लेना। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 3rd क्वेश्चन आप कर लें, सफिशिएंट है, मतलब इसके लिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए। तो समझ में आ गया इतना, आगे बढ़े। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में थ्योरी है, आपको बताया गया टर्म्स के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट है, बोला फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, कोई जरूरत नहीं है, इतना सीख जाओगे एक्सरसाइज में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट 2 टर्म्स, ये भी आप एक्सरसाइज में आराम से कर लेते हो, सीधे एक्सरसाइज आ जाओ। एक्सरसाइज में आपका जो इंपॉर्टेंट है 1st पार्ट, ठीक है, और इसका 4th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब के 2nd, 3rd, 4th, इन सबके 2-2 पार्ट कर लोगे बहुत है। जैसे इसका 4th पार्ट कर लिया, इसका तुमने 3rd पार्ट कर लिया, इसमें 2-3 टिक करवा देता हूँ। एक 5th पार्ट इंपॉर्टेंट है, और एक रूट 2 ये क्वेश्चन कर लेना, तो 2 पार्ट इसके इंपॉर्टेंट हो गए। तो समझ में आ रहा है, आप इस तरीके से कम क्वेश्चंस में आप अच्छा रिजल्ट दे दोगे, आपने यह चीज़ें फॉलो सारी कर ली। तो फिर आते हैं सम पे, तो सम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 है, तो वो आप कर लोगे टर्म्स बेसिस पे। और विच टर्म ऑफ दिस एपी, ये भी आपका एनसीईआरटी में कवर, एक्सरसाइज में हो जाएगा कवर, 5th भी कवर हो जाएगा। ये कर लेना 6, ठीक है। और हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, एक 7th कर लेना, और 11th टर्म फ्रॉम लास्ट से एक क्वेश्चन कर लेना 8th। और इसके बाद आपका 9th आता है, ठीक है। 9th उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th भी उतना इंपॉर्टेंट, 10th चलो टिक कर लो, ठीक है। अब जैसे ये टेबल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई एक पार्ट कर लेना, जैसे 3rd पार्ट कर लिया इसका, जैसे आप एक्सरसाइज 5.2 है ना, तो इस पर कोई एक क्वेश्चन कर लेना, सफिशिएंट रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें
तो 1 सेकंड का सेकंड पार्ट कर लेना, बॉक्स वाले में 2 क्वेश्चन कर लेना, 4th एंड 5th, ठीक है। 5th में जैसे सेकंड पार्ट कर लिया, 6 क्वेश्चन करना। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका है क्वेश्चन नंबर 9th, फिर आपका हो गया 14th, फिर आपका हो जाएगा एक और क्वेश्चन इसमें हो जाएगा इंपॉर्टेंट 8th। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वाले में एपी में एनएट टर्म पे बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक लास्ट से ये क्वेश्चन करना है और एक 18, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सम पे बेस्ड है, तो सम के फॉर्मूले पे देखो क्या क्या है। 22 नंबर का टर्म्स सम बताना है, 22 टर्म्स का, तो वो ऑलरेडी हमारे एक्सरसाइज में कवर होगा। सम ऑफ 14 टर्म्स इतना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इतना है, 20 टर्म बताओ, ये भी कवर हो जाएगा आपका। हाउ मेनी टर्म्स, ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कवर होगा। फिर है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, एग्जाम्पल 14 कर लेना प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स हुज n टर्म्स इज गिवन, ये 15 इंपॉर्टेंट है। और ये तुम्हारा केस बेस्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन केस बेस्ड में काम आ जाएंगे आपको, मतलब इसी टाइप से घुमा के दे देंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन पे बना देंगे। तो ये एग्जाम्पल 16 जो है वो आपका केस बेस्ड में हेल्प करेगा अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब एक्सरसाइज 5.3 की बात करूँ तो सम निकालने से, तो एक पार्ट इसका कर लेना, एक पार्ट इसका कर लेना, ठीक है। और ये जो इतने सारे दे रखे हैं पार्ट, इनमें से कुछ पार्ट कर लो, जैसे 8th पार्ट, एक 10th पार्ट, 2 पार्ट कर लोगे सफिशिएंट है। और अगर मैं और आगे बढ़ूँ, वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो इसका 4th एंड 5th इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 6 भी इंपॉर्टेंट है, फिर सीधा 9th इंपॉर्टेंट है, 10th का एक पार्ट कर लेना, 11th जरूर करना है, यहाँ पे 14th, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमारे खासकर 16th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे बस ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये वर्ड प्रॉब्लम, मतलब ये केस बेस्ड में बना सकते हैं इसको, 20th केस बेस्ड में, केस बेस्ड क्वेश्चंस में, तो उसमें बन सकता है, वैसे नॉर्मली जनरली नहीं देते हैं। अब आते हैं इसके ऑप्शनल एक्सरसाइज में। ऑप्शनल में बहुत डाउट आता है बच्चों को कि ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। लिखा तो रहता है दीज एक्सरसाइज आर नॉट फॉर्म फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन देखा गया है कि क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट है और एक इसका 4th, फर्स्ट एंड 4th कर लेना सफिशिएंट रहेगा अगर आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं तो। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल। ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो तो सिंपल उसी पे बेस्ड है कि क्या सिमिलर है, क्या कॉन्ग्रेंट है, वही सब पे बेस्ड है। तो इसमें सीधे एक्सरसाइज पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है, तो इसमें कुछ सॉल्यूशन वाली ज़्यादा बात है नहीं, तो मैं कहूँगा पूरी एक्सरसाइज ही कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा 5 मिनट की एक्सरसाइज है, कंप्लीट ही कर लेना, ठीक है। और अगर आगे बढ़ूँ तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी के थ्रू बताया गया। अब ये थ्योरम है आपकी, कौन सी? बीपीटी। तो भैया बीपीटी थ्योरम लिख लो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बीपीटी थ्योरम जरूर करके जाएं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा, फिर एक्टिविटी है, फिर आपका एग्जाम्पल स्टार्ट होता है जिसमें AD/AB और AE/AC करना है, तो ये ठीक है। अच्छा, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, प्रूफ तो इसका नहीं आएगा, लेकिन आप देख सकते हो कि क्या चीज़ गिवन है, मतलब कन्वर्स में उल्टा होता है ना कि रेशियो दिए होंगे, लाइन पैरेलल होती है, देख लेना एक बार। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल 2 की, ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 3, तो एग्जाम्पल 3 जरूर करें। और अगर मैं आगे बात करूं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? एक आपका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। और अगर और आगे बढ़ें तो 4th के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9th एंड 10th, इन 2 में क्वेश्चन जरूर करके जाएं और एक इधर से 5th कर लेना। तो ये तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अब आगे देखें इसकी, ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं समझते हैं। तो ये हो गए हमारे इस एक्सरसाइज से जो मैंने आपको बताया, ये 3 क्वेश्चन इधर से करने। तो यहाँ पे अगर आगे देखें तो यहाँ पे आप एक्टिविटी देखोगे, तो एक्टिविटी आपको नहीं करनी। थ्योरम 6.3 ये भी नहीं आता है आपका, बस आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, इसकी प्रूविंग नहीं आनी, प्रूविंग की कोई नीड नहीं है। तो ये एक्टिविटी है आपकी, इसमें नहीं है। अब आता है थ्योरम 6.5, ये भी पेपर में नहीं आएगा, पेपर में बीपीटी आता है मेनली, और आपके रिमेनिंग क्वेश्चन ही डायरेक्ट आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें एंगल P फाइंड आउट करना, तो आप एग्जाम्पल 5 कर सकते हो इसके लिए। और अगर आगे देखें तो एग्जाम्पल 6 कवर हो जाता है, आप एग्जाम्पल 7 कर लें, थोड़ा डिफरेंट है, आप कर लें, जो आपका एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलेगा। ये आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम एक्सरसाइज में भी है, तो
इसको आप अवॉइड करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। 6.3 में अगर हम बात करें, शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन में सिमिलरिटी देखनी है, तो अगर वो समझ में अगर आपको बेसिक आता है तो आप सीधा सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेकंड की मैं बात, थर्ड की बात करूँ, थर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 5th इंपॉर्टेंट रहता है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9th इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आगे बढ़ें तो इसमें फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14th, ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन 15। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो डिस्टेंस फॉर्मूले अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर देखोगे आप तो पहले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा 3 पॉइंट जो हैं वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 की अगर बात करूँ तो स्क्वायर देखना, ये भी आपका एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा। और फिर इससे पहले जो एग्जाम्पल 3 है वो ये आप कर लेना, आपका ये केस बेस्ड में काम आ जाएगा। जो एग्जाम्पल 3 आप देख पा रहे हो ये आपका केस बेस्ड में काम आ सकता है, तो आप एग्जाम्पल 3 कर लें। अगर मैं एग्जाम्पल 4 की बात करूँ तो ठीक है, ये एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 की बात करूँ तो फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये भी आपका एक्सरसाइज में कवर हो जाता है, तो इसकी नीड नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूले पे एक थर्ड पार्ट कर लेना, इसके बाद 5th क्वेश्चन कर लेना जो केस बेस्ड में काम आ सकता है, 6 का फर्स्ट पार्ट कर लेना, फिर 7, 8, 9 और 10, ये 3-4 जो क्वेश्चन है ये लास्ट के इंपॉर्टेंट है बस इस एक्सरसाइज से। और आगे बढ़ूँ सेक्शन फॉर्मूले पे, तो सेक्शन फॉर्मूले में इधर तो आपकी थ्योरी है, फिर और आगे देखें तो ये एक एग्जाम्पल आ रहा है 7 जो कि ऑलरेडी एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा, और 6 भी कवर हो जाएगा, तो आपको नीड नहीं है करने की। 8 आपका है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये भी कवर हो जाएगा। और फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड, ये भी हो जाएगा कवर। और एग्जाम्पल 10 भी आपका एक्सरसाइज में कवर हो जाता है। तो दे रहा हूँ मैं कितना टाइम आपका सेव कर रहा हूँ कि जो चीज़ कवर है एक्सरसाइज में तो उसमें टिक नहीं करवा रहा हूँ। अब इसमें देखो मैंने इसमें टिक नहीं करवाया, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी करोगे, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन 4th, 5th और 6th, दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड, रिपीटेड, इंपॉर्टेंट सब हैं ये, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो मैं टिक करें बस ये आप करोगे अगर इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज करना है। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। और यहाँ पे शुरुआत में थ्योरी है, आप देख सकते हो, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो ऑलरेडी ये आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें करना है तो आप एग्जाम्पल 2 करें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल 3 ऑलरेडी आपका एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा, एग्जाम्पल 4 भी कवर हो जाएगा, और एग्जाम्पल 5 कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 5 करना है। इसके बाद अब अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो यहाँ पे आप सीधा क्वेश्चन नंबर एक 5th कर सकते हो डायरेक्ट, उससे सारे लॉजिक कवर हो जाते हैं। एक आप 8th कर लेना और एक 9th, 10th मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में कवर कर दिया, तो उसकी नीड नहीं रहेगी। तो 3 क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा इस एक्सरसाइज का। आगे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, जिसमें एंगल की वैल्यू बतानी पड़ती है, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है तो आप एक प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल 6 कर सकते हैं, ठीक है। 7 हो जाएगा, 8 आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर एक्सरसाइज की बात करूँ तो एक 4th पार्ट इधर कर लेना, और यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट इधर, 3 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं आपको इस एक्सरसाइज में। और फिर अगर हमारी आइडेंटिटी बेसिस की बात करूँ तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल नंबर 12 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब हमेशा पूछ लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जरूर करके जाएं, इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना, और यहाँ पे आपका 4th पार्ट, और इसमें अगर हम देखें जो 4th पार्ट है इसमें 10 पार्ट्स हैं, जिसमें टोटल 8 पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 पार्ट आगे होंगे, इसमें 2 पार्ट इधर आगे हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पूछे जाने वाले हैं वो है एग्जाम्पल ये 1 4th का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे 5th पार्ट, और आपका ये 8th पार्ट, और आगे देखूँ तो मैं 9th पार्ट। इतने पार्ट आपको इस ट्रिग्नोमेट्री से करना है। आगे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें तो एक ही लॉजिक रहता है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 इसको कर लेना, फिर अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 है तो इसको भी कर लेना, एग्जाम्पल 2 को भी। फिर आपका आता है एग्जाम्पल 3, ये भी आप कर लें, सही रहेगा। और एग्जाम्पल 4 भी कर लें, इसमें चारों एग्जाम्पल कर लें क्योंकि सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। शैडो वाला क्वेश्चन जरूर करें क्योंकि एक्सरसाइज में नहीं है शैडो वाला क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसका क्वेश्चन आपको जरूर करना है, और 6 अवॉइड कर सकते हैं, और एक 7th भी करना है। मतलब इसमें मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल टिक करवा दी जिससे कि क्वेश्चन आपको छूट में से ना हो। अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 7 सीधा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 8th इम्पॉर्टेंट है आपका, 10th इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 13 इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका 15th इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है, इतनी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। आगे बात करें सर्कल चैप्टर की, तो शुरुआत में थ्योरी है, और फर्स्ट एक्सरसाइज भी इसकी बिल्कुल 5-10 मिनट की एक्सरसाइज है, तो ये पूरी कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ये भाई एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों ही करने हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बुक निकाल लो और टिक कर दो बस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसके एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये चैप्टर इतना ही है। फिर हमारा आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो ये सब कुछ आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं, तो सीधा मैं एक्सरसाइज में टिक करवा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों कवर हैं। इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्वेश्चन से आपके सारा काम चल जाएगा। एक आपको 60 डिग्री वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, एक आपको 120 डिग्री वाला करना है, और एक 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाला यहाँ पे होगा, और सबसे राइट 4th क्वेश्चन। 4, 6, 7 कर लोगे, काम हो जाएगा आपका। आगे बढ़े तो इसमें आप फिर कर लेना डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतने काम चल जाएगा आपका इस चैप्टर में। फिर इसके बाद हमारा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहली एक्सरसाइज सरफेस पे है, सरफेस एरिया पे है, तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लें तो सही रहेगा, सेकंड भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज में देखें कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज़्यादा पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा गया, 1 and 4। और इधर आपका आता है अटेंट इन द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये सरफेस एरिया पूछा गया है। और ये आपका जो क्वेश्चन है जूस सेलर वाला, ये आपका केस बेस्ड में काम आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड के लिए, एग्जाम्पल 6। फिर आपका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर हम इसकी बात करें 12.2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, पेन होल्डर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, और आपका इसके बाद डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है 7, बस ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और इसी साथ ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है। स्टैटिस्टिक्स में मैं आपका बहुत टाइम सेव करवा सकता हूँ, बता सकता हूँ कौन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, बहुत कम टाइम में। जैसे अगर मैं बात करूँ तो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 3 आ गया है, ठीक है, और एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं कहाँ है इसका एक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल और जैसे ये एग्जाम्पल, इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप एग्जाम्पल ना करें, सीधा मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, उसमें भी मीन निकालना है, इधर ही मीन निकालना है। तो आप क्या करें, सीधा मैं बताता हूँ एक्सरसाइज में, क्योंकि क्वेश्चन वही है। तो देखो एक आप कर लेना मीन डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन कर लेना आप एज्यूम मीन मेथड से, मैं लिख भी देता हूँ, इसको कर लेना डायरेक्ट मेथड से, फर्स्ट क्वेश्चन को इसको कर लेना एज्यूम मीन मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। फिर आप थर्ड करना, ठीक है। फिर थर्ड करने के बाद फिर आप एक कर लेना 6 क्वेश्चन, इसको कर लेना स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। बस 3 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन करने आपको टोटल, एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज मॉड की, तो आपको डायरेक्ट बस एक क्वेश्चन करना है, बस सिर्फ एक, सेकंड एक्सरसाइज से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर आते हैं मीडियन, जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। तो थर्ड एक्सरसाइज मीडियन, सीधा आप एक्सरसाइज करना, कोई जरूरत नहीं एग्जाम्पल करने की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि एक्सरसाइज से आ जाता है, एक क्वेश्चन मीडियन का कर लेना फर्स्ट, एक कर लेना आप सेकेंड, और एक कर लेना बिलो वाला जो क्वेश्चन रहता है, शायद से थर्ड है, हाँ वो थर्ड है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से करने, बस ये तुम्हारा स्टेट चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यार इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, तो इसमें टिक फिर भी मैं करवा देता हूँ जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल सारी कर लेना, 1, 2,
फिर हमारा थ्री भी कर लेना, और इसके बाद और भी देखते हैं कुछ है, फोर्थ भी करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई आपसे पूछ ही सकते हैं। 6 भी करना है, 5th भी करना है, ये एग्जाम्पल ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कोई स्किप नहीं कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी के सारे एग्जाम्पल करके चले जाना क्योंकि ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है नहीं। और 9th में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 11th भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 12th की मैं बात करूँ तो 12th में भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 13 टू डाइस वाला तो एक कर लो, 2 डाइस का क्वेश्चन 13। एक्सरसाइज की बात करो तो इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, 7th डायरेक्ट, फिर सीधा 9th, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10th, फिर आप आ जाओ सीधा 12th पे, फिर आप आ जाओ 14th, फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18th और ये 17th। इतने क्वेश्चंस आप कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी भी आपका चैप्टर जो लास्ट है। और इधर और देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक क्वेश्चन नंबर 24th और 23, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लोगे। तो इतना प्रोबेबिलिटी करने के बाद और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, और इसी के साथ आपका ये सारे क्वेश्चन मैं टिक करवा दिए, यानी कि पेपर में जब भी आप रिवाइज करो तो जो मैं टिक करवाए हैं वो जरूर करके जाएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप बहुत परेशान रहते हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी, तो ये टिक कर लो, उनको रिवाइज करते रहो, बाकी अपनी प्रैक्टिस जैसे कर रहे हो करो बेस्ट लेवल पे, ठीक है। वैसे एक और मैं फाइनल कंक्लूजन जरूर करूँगा, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, देखो क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, एक बात होती है जल्दी रिवीजन करने की, भाई कल पेपर है, अब पूरी बुक रिवाइज करनी है तो इंपॉर्टेंट करोगे ना, तो वो मैंने करवा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक कर देना, अपना प्यार कमेंट सेक्शन बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मैं ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।